इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के 9 ग्रहों में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह माना जाता है उसे कहते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति का महत्व जीवन में इतना ज्यादा है कि शास्त्र कहता है कि अकेला बृहस्पति बेहतर हो तो आदमी की कुंडली बढ़िया हो जाती है, आदमी की जिंदगी अच्छी हो जाती है। महिलाओं के संबंध में बृहस्पति की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, हालांकि होती पुरुषों के जीवन में भी है, लेकिन महिलाओं की कुंडली में, उनके जिंदगी में उनका जो कंट्रोलिंग प्लेनेट है, उनको जो नियंत्रित करने वाला प्लेनेट है, वो बृहस्पति है। इसलिए महिलाओं की जिंदगी को जब भी आप देखेंगे, उनकी कुंडली को देखेंगे, तो आपको बृहस्पति को जरूर देखना और समझना पड़ेगा। चालचक्र में आज बात करेंगे महिलाओं के बृहस्पति कनेक्शन के बारे में। आज बात करेंगे कि महिलाओं के विवाह से बृहस्पति का क्या संबंध है। बात करेंगे कि अगर किसी महिला का बृहस्पति कमजोर हो तो किस तरह की विवाह में अड़चन आती है, और बृहस्पति को मजबूत कैसे किया जाए। अगर आप महिला हैं और बृहस्पति की वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो इसे दुरुस्त कैसे करें, इसे बेहतर कैसे करें, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है श्रवण, दोपहर के 2:05 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120480733 0120480733। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि किसी महिला के विवाह से बृहस्पति का क्या संबंध है। हम क्यों कह रहे हैं कि बृहस्पति महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, किसी भी महिला के व्यक्तित्व के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के लिए और उसके विवाह के लिए बृहस्पति सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। महिला की कुंडली कैसी भी हो, अगर बृहस्पति उसमें फेवरेबल है, बृहस्पति अगर उसमें अच्छा है, तो महिला का व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होगा। बृहस्पति महिलाओं के स्वास्थ्य और संतान पर भी असर डालता है। 3 चीजों पर असर डालता है महिलाओं के जीवन में। एक उनका विवाह, दूसरा उनका स्वास्थ्य और तीसरा उनका संतान। वैसे संतान के लिए तो बृहस्पति कारक होता ही, ये सबके लिए होता है, लेकिन महिलाओं के केस में ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अगर किसी महिला का बृहस्पति अच्छा है तो वो उन्हें कुशल गृहिणी बनाता है, एक बहुत अच्छी महिला बनाता है, एक बहुत परफेक्ट महिला बनाता है। इनका करियर भी अच्छा होता है और इनका दाम्पत्य जीवन, इनका गृहस्थ जीवन भी अच्छा हो जाता है। यानी अगर किसी महिला का बृहस्पति अच्छा हो तो वो करियर में भी तरक्की करेगी और अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में भी तरक्की जरूर करेगी। महिला का अच्छा बृहस्पति उसके सुखद जीवन की गारंटी देता है। देखिए, एक बात समझिए कि पुरुष की कुंडली और महिला की कुंडली देखने का तरीका बहुत जगहों पर अलग हो जाता है। पुरुष के विवाह के लिए हम जिसको प्राइमरी समझते हैं वो शुक्र है, और महिला के विवाह के लिए जिसको प्राइमरी समझते हैं वो बृहस्पति है। यही एक अंतर हो गया मोटा। अब बृहस्पति अगर किसी महिला का बढ़िया होगा, अच्छा होगा, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें उसकी हल हो जाएंगी, जैसे विवाह की मुश्किलें, संतान की मुश्किलें, आर्थिक स्थिति की मुश्किलें। ये सब अकेला बृहस्पति ही कंट्रोल
कर लेगा। बृहस्पति की दो अवस्थाएं हैं, एक है कि बृहस्पति कुंडली में खराब हो और एक है कि बृहस्पति कुंडली में कमजोर हो। पहले जानते हैं कि किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब हो तो इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, बिना बृहस्पति के महिलाओं का न तो विवाह होगा और न ही विवाह चलेगा। अगर किसी कारण से विवाह हो भी गया तो विवाह चलना बहुत मुश्किल होगा। बृहस्पति कमजोर हो तो विवाह में बहुत विलंब होता है, खराब हो तो विवाह होता ही नहीं है। लेकिन अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर हो तो अमूमन ऐसा देखा गया है ना कि 28-29 साल के बाद ही शादी या अमूमन 30-32 साल के आसपास शादी हो पाती है। और बृहस्पति बहुत कमजोर हो कुंडली में और आप महिला हैं तो आपके जीवन में सुख पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अगर बृहस्पति खराब हो तो पहले नंबर पे तो यही समझेंगे कि विवाह होगा ही नहीं, और अगर विलंब से विवाह हो भी गया तो वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग की संभावनाएं बनी हुई हों और महिला का विवाह हो गया तो विवाह के बाद सेपरेशन होगा या वैवाहिक जीवन में पीड़ा झेलनी पड़ेगी। ये सब प्रॉब्लम्स खराब बृहस्पति पैदा करता है। बृहस्पति महिलाओं के चरित्र का डिस्पोजिटर होता है। महिलाओं का कैरेक्टर कैसा होगा, हालांकि देखिए चरित्र की परिभाषा बड़ी व्यापक है, इसलिए उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ये जाने रहिए कि किसी महिला का बृहस्पति अगर दूषित है तो महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। अगर किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति राहु का संबंध है या बृहस्पति दूषित है, पीड़ित है, तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि वो कैरेक्टर वाले पार्ट को, चरित्र वाले पार्ट को कमजोर कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो वास्तव में कमजोर हो, मानसिक रूप से भी दिक्कत हो सकती है चरित्र की, क्योंकि चरित्र बहुत बड़ी बात है, बहुत व्यापक सेक्टर है। खैर, अब अगर आप महिला हैं और आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो बृहस्पति को कैसे मजबूत करें कि आपकी शादी हो जाए। नित्य प्रातः सूर्य को हल्दी मिला करके जल अर्पित करें। जल में जरा सी हल्दी मिलाएं और हल्दी मिला करके सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बड़ी अद्भुत पुस्तक है। हालांकि देखिए, बुद्ध को प्रबल करने के लिए या बुद्ध से लाभ लेने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने को मैं कहता हूं, लेकिन मेरा स्वयं का अनुभव भी है और ऐसा मैंने देखा भी है कि अगर विवाह में विलंब हो रहा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम बड़ा कारगर होता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण करें। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में आप सोने या पीतल का छल्ला धारण करें तो उससे आपको लाभ होगा। और सप्ताह में एक बार किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी और धर्म के हैं तो आप प्रार्थना करेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगी। आप जिस भी धर्म के मानने वाले हैं उस धर्म स्थान में जाएं, वहां जाकर कुछ देर शांति से बैठें, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके विवाह में जो विलंब हो रहा है वो विलंब दूर हो जाए। ये प्रार्थना आप निरंतर कर सकते हैं। और पीला पुखराज अगर आप पहनते हैं तो सोच समझकर धारण करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में बृहस्पति फेवरेबल ग्रह तो माना जाता है लेकिन वो विवाह में विलंब करवा रहा होता है। और ऐसी दशा में अगर आपने पीला पुखराज पहन लिया तो विवाह होना एक चुनौती हो जाती है। जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है वो पीला पुखराज सोच समझकर पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। अब शादी आपकी हो गई, लेकिन बृहस्पति कमजोर होने की वजह से या बृहस्पति के खराब होने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है। प्रॉब्लम आएगी। अगर बृहस्पति दूषित होगा तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी, कमजोर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पति पत्नी के बीच में जो हार्मनी है, जो तालमेल है, वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को सवेरे जल अर्पित करिए, बहुत अच्छा होगा। नित्य प्रातः सूर्य देव को हल्दी मिला करके जल अर्पित करें। साथ ही साथ सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें
और गायत्री मंत्र का जप करेंगे हल्दी की माला से। सामान्यतः मैं कहता हूं कि रुद्राक्ष की माला से जपिए, लेकिन अगर बृहस्पति वाले पार्ट को बेहतर करना है तो गायत्री मंत्र का जप हल्दी की माला से करना चाहिए। घर में सात्विक माहौल रखें, क्योंकि अगर आप बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको खुद से अंदर और बाहर से पवित्रता लानी पड़ेगी। कम से कम एक बार सप्ताह में एक दिन घर में संयुक्त पूजा उपासना करें। पहले के जमाने में क्या परंपरा थी कि महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा हो रही है, महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। आप नहीं करते। आप बाकी धर्मों में देखिए, हर धर्म में एक दिन डिसाइड है, वो अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। ये हर धर्म में है लगभग, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं करते हैं भाई? कम से कम घर में एक दिन, मंगलवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, जो दिन भी आपको ठीक लगे, घर के सारे लोग मिलके कम से कम एक साथ आरती ही कर लें, सुंदरकांड का पाठ ही कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम ही पढ़ लें। अगर ये परंपरा का पालन करें तो देखिए, एक तो धर्म भाव प्रबल होगा, जो बहुत अच्छा है, और दूसरा ये है कि ऐसा करने से घर की तरंगें सकारात्मक होंगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, घर के लोगों का जीवन सुधरेगा, बेहतर होगा, क्योंकि संयुक्त रूप से की गई प्रार्थना चमत्कार पैदा करती है, ऐसा देखा गया है। तो बृहस्पति महिलाओं के लिए बड़ा कीमती है। कभी एपिसोड में बताएंगे कि पुरुषों के लिए कितना कीमती है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है, क्या मां लक्ष्मी की पूजा बेलपत्र से कर सकते हैं? क्योंकि अब तक तो यही सुना था कि भगवान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि महिलाओं के विवाह का, उनके जीवन का बृहस्पति से क्या संबंध है। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं रामपुर से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ सर, हेलो जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1990। समय बताइए। समय है सुबह के 8:25। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बिलासपुर, रामपुर, यूपी। पूछिए, क्या प्रश्न है? मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और शादी कब होगी, या फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना अगले वर्ष दिखाई दे रही है 2022 में। कुंडली आपकी जो बनती है ये तुला लग्न की कुंडली है, और राशि आपकी बनती है सिंह राशि। ये कुंडली शिक्षा क्षेत्र के लिए, बैंकिंग के क्षेत्र के लिए, या कानून के क्षेत्र के करियर के लिए बेहतर दिखाई दे रही है। इन दिशाओं में करियर के लिए कोशिश करनी चाहिए, और इसकी बेहतर संभावनाएं 2022 में बनती हैं, तो 2022 में आप प्रयास कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आपका विवाह होने के भी जो सुंदर योग हैं वो 2022 में ज़्यादातर दिख रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जो आपका विवाह होगा वो आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ होगा। लेकिन जब भी विवाह करें, कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा नियमित रूप से भगवान शिव की जितनी ज़्यादा आप पूजा करें उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि महिलाओं के विवाह का क्या कनेक्शन है बृहस्पति के साथ। बात अब आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पर ब्लेमिशनेस है, हल्का कालापन है या दाग धब्बे हैं, तो मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल और दूध जरा सा मिला के उसका पेस्ट बनाइए, इसे अपने चेहरे पे लगाइए, सूख जाने के बाद नॉर्मल पानी से धो लीजिए। ऐसा अगर नियमित रूप से करें तो आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे।
चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मेष राशि, देखिए धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और करियर में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता हुआ या कुछ नया होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बेवजह का तनाव आज मत पालिएगा, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन आपका पहले की तुलना में काफी बेहतर होगा और आपके नौकरी में भी बेहतरी की संभावनाएं बनी हुई हैं। यात्रा के योग इस समय आपके बन रहे हैं, इस समय आपके दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, दुर्घटनाओं से आज सावधान रहें और पैसे रुपए का कोई लेन देन अगर कर रहे हैं आज तो थोड़ा सोच समझ के तब करिएगा। केले का दान आज किसी निर्धन को कर दें या गाय को खिला दें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, कारोबार की स्थिति थोड़ी बेहतर होती दिख रही है और अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह के मामलों में आपके तेजी आ सकती है। अचानक धन लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, काम में व्यस्तता आपकी बनी रहेगी, नौकरी में कुछ बदलाव होगा जो आपके लिए बढ़िया होगा और धन लाभ के योग भी आज आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, संपत्ति लाभ के सुंदर योग दिख रहे हैं। जो मन की चिंताएं हैं, जो मानसिक चिंताएं हैं वो निश्चित रूप से समाप्त होंगी। जीवन साथी से सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आज के दिन बनाए रखें, निर्णयों में थोड़ी सावधानी रखें और आज केले का दान अगर आप कर देंगे तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं, धर्म कार्यों में आप व्यस्त बने रहेंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। मकर राशि, नौकरी में लाभ के योग बने हुए हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, धन लाभ के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव बिल्कुल ना पालें, निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग आपका जामुनी और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से कमलेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। मेरे को अपनी लड़की के बारे में पूछना है सर। जन्म तारीख बताइए अपनी लड़की की। 5वीं साल 3रा महीना। तारीख क्या है? 2 तारीख 3रा महीना 2007। 2005। हाँ जी। समय बताइए। समय 2:20 दोपहर में। हाँ जी सर। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर जो वो चंदनपार हिंगावली गांव है, वहाँ जन्म हुआ था उसका। जिला क्या है? जिला नहीं पता सर, यही है। दिल्ली के पास ही है। दिल्ली के पास ही है, आगरे के पास है सर, आगरे के पास। पूछिए क्या प्रश्न है? सर मेरा लड़की ना पढ़ाई तो खूब करती है,
पर फिर भी नंबर सही नहीं आते हैं और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता। अगर कुछ याद करती है ना तो वो भूल जाती है। और उसका नाम क्या है, वो मतलब कितनी भी पढ़ाई कर ले फिर भी ना मतलब सही नहीं पढ़ पाती। जो कुंडली आपकी बिटिया की हमारे पास बनती है ना, इस कुंडली में वाकई में शिक्षा को लेकर के थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्थान के जो स्वामी हैं वो इस कुंडली में कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। मिथुन लग्न है इसका और राशि बनती है वृश्चिक। शुक्र नामक ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, शुक्र अस्त हो गया है और शनि की स्थिति भी बेहतर न होने की वजह से तमाम परिश्रम करने के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। 2022 के फरवरी के बाद एक अच्छा समय आ रहा है, तो 2022 के फरवरी के बाद इनके करियर में, इनके जीवन में सुधार होने की, सफलता होने की संभावना बनती है। और आप ऐसा करिएगा कि इनको टीचिंग जॉब की तरफ, शिक्षा क्षेत्र की तरफ ले जाने की कोशिश करिएगा, या इनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाइएगा। उसमें इनके सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। अब करना क्या चाहिए? देखिए, एक तो अपनी बेटी को बोलिए कि रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाए तो बहुत ही सुंदर होगा, और सुबह 27 बार या तो बोल बोल कर गायत्री मंत्र पढ़े, या तो आप गायत्री मंत्र बोल बोल कर पढ़िए और आपकी बेटी बैठ करके वहाँ सुने, तो इससे एकाग्रता में, कंसंट्रेशन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। मात्र ये 2 उपाय करने हैं। थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप हमें बताएं, उस समय अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी बिटिया को एक पन्ना भी पहना देंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से आकाश हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश, बताइए। जी सर, एक्चुअली क्या है, मैं नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। मैं एक्चुअली अभी जॉब कर रहा था थोड़े टाइम पहले। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस भी करा है, लेकिन क्या है, मेरे हाथ में पैसा नहीं रुकता है और अभी तक कोई सेटलमेंट की कहानी नहीं है। 29-30 साल उम्र होने जा रही है। जन्म की तारीख बताइए आकाश। जन्म की तारीख है 31 दिसंबर 1991। समय बताइए। समय सुबह के 2:30 बजे। दोपहर के कि अर्ली मॉर्निंग? अर्ली मॉर्निंग सर, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 2:30 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? शिकोहाबाद सर, यूपी साइड है ये, शिकोहाबाद। शिकोहाबाद। देखो आकाश, एक तो जो कुंडली बनती है आपकी ना, इस कुंडली के हिसाब से ज़्यादा बेहतर संभावनाएं हमेशा नौकरी की ही बन रही हैं। इस कुंडली के हिसाब से व्यवसाय की संभावनाएं बहुत बेहतर नहीं हैं, ठीक ठीक हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ग्रह हैं वो रात के इलाके में बैठे हुए हैं, तो कुंडली नौकरी के लिए ज़्यादा बेहतर है। अब आपने गलत समय पर व्यवसाय की शुरुआत कर दी तो स्वाभाविक रूप से व्यवसाय में दिक्कत आने की संभावना तो इस समय बनती ही है। अभी भी मैं कहूँगा कि अगर आपको नौकरी मिले तो आप नौकरी कर लें और साइड में बिजनेस चलने दें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और नौकरी का प्रयत्न करें तो अप्रैल के बाद से आपको इस साल नौकरी मिल सकती है, साइड में बिजनेस चल सकता है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, तुला लग्न है आपका और तुला राशि है आपकी। आर्थिक स्थिति का जहाँ तक देखो प्रश्न है, इस कुंडली में बुध को अगर प्रबल किया जाए तो एक तो बिजनेस का जो सेंस है ना वो थोड़ा डेवलप होगा, थोड़ा सा बेहतर होगा, पैसे रुपए का बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे, और बुध को प्रबल करने से आपको निश्चित रूप से करियर में भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक तो पन्ना आप ज़रूर पहन लें। और दूसरा काम करें कि रोज कर सकें तो रोज पढ़ें, नहीं तो सप्ताह में एक दिन, कम से कम बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी, और सबसे बेहतर बात यह है कि स्वास्थ्य की समस्याएं भी ठीक होंगी, लेकिन आपके करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा और दुर्घटनाओं से बचिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मां लक्ष्मी की पूजा बेलपत्र से की जा सकती है, क्योंकि अब तक तो यही सुना था कि भगवान शिव की पूजा बेलपत्र से होती है। इसमें लक्ष्मी जी कहां से आ गई? देखिए, मां लक्ष्मी की पूजा अगर आप नियमित रूप से बेलपत्र से करें तो आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। विशेष रूप से सोमवार के दिन मां लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करने से दरिद्रता और कर्ज की समस्या दूर होती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता पार्वती को पीले फूल अर्पित करें, माता गौरी को, माता पार्वती को। इससे आपको शीघ्र विवाह का वरदान प्राप्त होगा, चाहे आप पुरुष हों चाहे आप स्त्री हों। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।